मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं क्या? उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए क्या? सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि ये युवाओं के लिए राष्ट्र सेवा का अवसर है। सीएम ने कहा कि जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन उसका जीवन स्वार्थिक सामान्य हो जाता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सुरक्षा में रत होकर सेवा का अवसर मिलता है। मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य विरलों को मिलता है। आप सभी अग्रवीर बनकर उन विरलों में शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ वह पथ है जहाँ पहुंचकर आपको सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक मार्ग नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिक दल ही इस अति महत्वपूर्ण और अवसर प्रदायी योजना का तथ्यहीन और तर्कहीन प्रलाप कर देश के नौजवानों को बरगला रहे हैं, जबकि देश की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले सेना के वर्तमान और पूर्व सैनिक अधिकारी इसे अभूतपूर्व कदम मान रहे हैं। सीएम योगी ने युवाओं को बताया कि यह कहना ही अग्रवीरों को भविष्य असुरक्षित रहेगा। वे 4 साल की सेवा के बाद किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे, समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। यह क्षुद्र विचार है। उन्होंने कहा कि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, रूस, इजराइल, चीन व फ्रांस जैसे देशों में भी युवा इस तरह की योजना से जुड़कर देश सेवा और उज्जवल भविष्य से गौरवानुभूति कर रहे हैं। अग्निपथ ऐसी योजना है जो युवाओं को 4 साल सेना की सेवा के साथ ही समाज को अनुशासित और प्रशिक्षित नागरिक उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने युवाओं को भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि सरकार अग्रवीरों को प्रति माह 30 से 40 हजार रुपए वेतन देने के साथ ही बीमा, जोखिम भत्ता, कैंटीन के साथ अन्य सुविधाएं भी देंगी। उन्होंने कहा कि प्रभु ना करे कि किसी अग्रवीर के साथ अनहोनी हो, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा हुआ तो शहीद होने पर सरकार उन्हें परिजन को 1 करोड़ रुपए तथा बचे हुए सेवा काल का पूर्ण वेतन भुगतान करेगी। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं क्या? उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए क्या? सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है। कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हल नहीं। मेरी आप सबसे यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई, सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया। फिर जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता? और फिर विधानसभा में चले गए तो लोकसभा के लोगों को छुट्टी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। उनको क्या नैतिक दायित्व था, क्या नैतिक साहस है कि वे आपके पास आके वोट मांग सके? कोई नैतिक बल नहीं होना चाहिए।
लेकिन भाइयों बहनों, हम आए हैं आपके पास एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के, एक किसान परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के, कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी खानदान की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी हुई पार्टी है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता सांसद भी बनता है, विधायक भी बनता है। और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता को आज प्रत्याशी के रूप में हम सब आपके पास लेकर के आए हैं। श्री घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच आपको दिया है। और भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, कम समय मिला है श्री घनश्याम सिंह लोधी को आपके बीच में प्रचार करने के लिए। एक बार चुनाव जिता करके भेजिए। और मैं घनश्याम सिंह लोधी से कहूंगा कि वह केवल संसद सत्र के दौरान संसद में रहे, अन्यथा जो 1.5 साल 2 साल का कार्यकाल इनको मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल केवल रामपुर लोकसभा सीट के गांव-गांव और घर-घर जाकर के जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करें। लखनऊ आने की भी आवश्यकता नहीं। मिलक के लिए राजबाला जी हैं, बिलासपुर के लिए बलदेव सिंह ओलख जी हैं, और बाकी ये मेरे पास भेजते रहे, यहाँ के जिला पदाधिकारी हमारे पास भेजते रहे। हम लोग वो सभी विकास के कार्य यहां के लिए देंगे जिन विकास कार्यों की आवश्यकता इस रामपुर जनपद के लिए होगी। रामपुर को माफियाओं को रौंदने के लिए नहीं छोड़ेंगे, रामपुर को अराजकता का अड्डा नहीं बनने देंगे। रामपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जाएंगे सब लोग। भाइयों बहनों, आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। आज शाम अब से लेकर के परसों सुबह तक, मतदान प्रारंभ होने तक आपके पास घर घर जाने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के 1.5 दिन भी नहीं है।